हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये कार्य करती है विकिरण की उद्दीप्त उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी, विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास खोने पर त्यागपत्र देना होता है? तो लोकसभा का, ऑप्शन नंबर बी। मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास खोने पर त्यागपत्र देना होता है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलेकर था। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलेकर था, जबकि लोकसभा का प्रथम गठन 6 मई 1952 में हुआ था। 6 मई 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह वाला नहीं है? तो ये नहीं है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? तो ये नहीं है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, ऑप्शन नंबर ए। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था या थी? मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय मैडम भिकाजी कामा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त बिंबाणु को और किन नामों से जाने जाते हैं? ये जाने जाता है थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन नंबर सी। रक्त बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। थ्रोम्बोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। थ्रोम्बोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जबकि इसका कार्य है रक्त को थक्का बनाना। थ्रोम्बोसाइट का कार्य है रक्त का थक्का बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के आज़ाद होने पर किसने कहा था कि आज हमारे दुर्दिन की अवधि समाप्त हो गई? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी। आज हमारे दुर्दिन की अवधि समाप्त हो गई, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान देश का राष्ट्रीय पशु है। तो इनका राष्ट्रीय पशु है आइबिस, ऑप्शन नंबर ए। जापान देश का राष्ट्रीय पशु आइबिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रतिक्रिया को कहते हैं। इस प्रतिक्रिया को हीलियोथेरेपी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रतिक्रिया को हीलियोथेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुलाब दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 12 फरवरी को, ऑप्शन नंबर ए। गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। नेक्स्ट है, निशांत बाग कहाँ स्थित है? तो ये है जम्मू में, ऑप्शन नंबर ए। निशांत बाग कहाँ है? जम्मू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रोलिंग प्लान की क्या विशेषता होती है? तो इनकी विशेषता होती है, ऑप्शन नंबर सी, लोचनशीलता, ऑप्शन नंबर सी। किसी रोलिंग प्लान की क्या विशेषता होती है? लोचनशीलता होती है। क्या होती है? लोचनशीलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अवतल लेंस की प्रतिबिंब बनती है जो होता है। एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनती है जो होती है, ये होती है आभासी, सीधा और ह्रासित, ऑप्शन नंबर डी। आभासी, सीधा और ह्रासित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल काल में निम्न बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? तो ये कहा जाता कालीकट को, ऑप्शन नंबर ए। मुगल काल में किन बंदरगाहों को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? कालीकट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सी है? तो सबसे पुराना रेजिमेंट बॉम्बे सैपर्स है, ऑप्शन नंबर सी। बॉम्बे सैपर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी। मौ ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक योजना का अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय है स्रोत विनियोजन, ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक योजना का अभिप्राय है स्रोत विनियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदियों के पूजा स्थल को कहते हैं। तो इनके पूजा स्थल को सिनेगॉग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगॉग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ये अंतरिक्ष यान है लूना 16, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया किस वर्ग से जनित रोग है? तो ये जनित रोग है प्रोटोजोआ से, ऑप्शन नंबर डी। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, जबकि मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग होगा, उसका संवेग भी आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जल गैस, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण जल गैस कहलाता है, जबकि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है, जबकि हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण जल गैस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलिव की शाखाएं किसका प्रतीक है? तो ये ओलिव की शाखाएं प्रतीक है शांति का, ऑप्शन नंबर सी। ओलिव की शाखा किसका प्रतीक है? शांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घरेलू विद्युत आवेश में आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी। घरेलू विद्युत आवेश में आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव मापी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव मापी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी की एक समुद्री धारा है जो निकलती है, ये निकलती है मेक्सिको की खाड़ी से, ऑप्शन नंबर बी। गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी की एक समुद्री धारा है, कहाँ से निकलती है? मेक्सिको की खाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिकंदर ने किस समय भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने आक्रमण किया था, कब किया था? 1326 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन नंबर ए। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोलकालीन स्वतंत्रता शासन प्रणाली की जानकारी मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है उत्तरमेलु अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी। चोलकालीन स्वतंत्रता शासन प्रणाली का जानकारी मुख्य स्रोत क्या है? उत्तरमेरु अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन दमन और द्वीप के मध्य स्थित है? ये स्थित है खंभात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। दमन और द्वीप के मध्य स्थित है खंभात की खाड़ी, जो कि दमन और द्वीप की राजधानी द्वीप है। दमन और द्वीप की राजधानी कहाँ है? द्वीप है। दमन और द्वीप के मध्य खंभात की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेंट जॉर्ज ठीक कहाँ स्थित है? सेंट जॉर्ज द्वीप ठीक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वास्को डी गामा के पास, ऑप्शन नंबर डी। सेंट जॉर्ज द्वीप ठीक कहाँ स्थित है? वास्को डी गामा द्वीप के पास, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सबसे अधिक आयोडीन कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? थायराइड ग्रंथि में, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में सबसे अधिक आयोडीन कहाँ पाया जाता है? थायराइड ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 1852 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है? 1852 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। अगला प्रश्न देखेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है कंपनियों की आमदनी पर, ऑप्शन नंबर सी। कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? कंपनियों की आमदनी पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योजना में कोर सेक्टर से आशय है, तो इसका आयस है चयनित आधारीय उद्योग से, ऑप्शन नंबर डी। योजना में कोर सेक्टर से आशय है चयनित आधारीय उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान किसने कहा था तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की? किसने कहा था तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है बहादुर शाह जफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य है, इसका प्रमुख कार्य है ऑप्शन नंबर
ए केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है, जबकि वित्त आयोग का कार्य है केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? इसका लार्वा कहलाता है मैगट। ऑप्शन नंबर सी, मक्खी का लार्वा मैगट कहलाता है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मैगट कहलाता है। जबकि टेडपोल मेढक का लार्वा है। टेडपोल मेढक का लार्वा है। मक्खी का लार्वा मैगट, जबकि मेढक का लार्वा टेडपोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य होता है सदन का ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना। ऑप्शन नंबर सी, स्थगन का प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सदन का ध्यान आवश्यक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो इनकी कार्यपालिका शक्ति निहित होता है राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लू चिप कंपनी किसे कहते हैं? तो ब्लू चिप कंपनी जिसकी वित्तीय स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो। ऑप्शन नंबर ए, ब्लू चिप कंपनी किसे कहते हैं? जिसकी वित्तीय स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन रात्रि के मध्य पहर में गाए जाने वाला राग है? तो ये राग है राग भूपाली। ऑप्शन नंबर डी, रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाने वाला राग भूपाली है। जबकि राग भैरवी प्रातःकाल गाया जाता है। राग भैरव प्रातःकाल गाया जाता है, जबकि राग भूपाली रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाने वाला राग है। ओलंपिक खेलों में महिला की भागीदारी कब से शुरू हुई? 1900 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, ओलंपिक खेलों में महिला की भागीदारी कब शुरू हुई? 1900 के ओलंपिक में, जो दूसरा ओलंपिक था। 1900 ईस्वी में जो दूसरा ओलंपिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है संकट का। ऑप्शन नंबर ए, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? संकट का। जबकि विरोध लाल झंडा है। जबकि विरोध का लाल झंडा है, संकट का उल्टा झंडा है, शांति और सभ्यता का कबूतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंध्र प्रदेश का स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है पोडू। ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश की स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है? पोडू नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम्बोल्ट धारा किस समुद्र में किस तट के निकट प्रवाहित होती है? हम्बोल्ट धारा किस समुद्र में किस तट के निकट प्रवाहित होता है? तो ये प्रवाहित होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास। प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है अष्टाध्यायी से। ऑप्शन नंबर सी, चोल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। चोल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी अष्टाध्यायी से मिलती है, जिसके लेखक है पाणिनि है। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? ये इटली का रहने वाला था। मार्को पोलो इटली का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? ये क्या था? सुल्तान मोहम्मद ने। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सुल्तान मोहम्मद गजनबी ने। इसने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर पर इसका 16वां आक्रमण था। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सुल्तान मोहम्मद ने, जो भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर इसका आक्रमण 16वें नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों को कौन हमें बचाती है? तो ये बचाती है ओजोन, O3। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है? O3, जिसे हम ओजोन कहते हैं। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ।
ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।